चिलचिलाती धूप और भीड़ भरा बाजार। अचानक एक चीख गूंजी। लोग चिल्ला रहे थे, पुलिस बुलाओ, इसकी बिरयानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बिरयानी में कुछ नहीं है, कोई मदद करो। मैंने कहा था इन लोगों को बिजनेस की समझ नहीं है, स्वाद के नाम पर जहर बेच रहे हैं। इंस्पेक्टर, इसकी दुकान अभी बंद करो। याद रखना कपूर साहब, ये हथकड़ी मेरी हार की शुरुआत नहीं है। पर यह कहानी आज की नहीं, 6 महीने पहले शुरू हुई थी। आखिर क्या हुआ था 6 महीने पहले? बाबूलाल ने हमेशा कहा कि वो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आज संडे था और ढाबे पर भीड़ होने वाली थी। बेटा प्रिया, जब तक इन हाथों में जान है, अपनी बेटी को बोझ नहीं उठाने दूंगा। देख आज खुशबू कितनी लाजवाब आ रही है। बाबू, बस माँ की कमी है। इस छोटी सी जगह में भी स्वर्ग जैसा लगता है। प्रिया बेटा, 2 प्लेट पैक कर देना। शहर के बड़े होटलों में वो बात कहा जो इस ढाबे में है। ओए मालिक, कौन है यहाँ का? साहब आए हैं, जरा तमीज से बाहर निकलो। साहब होंगे अपने घर के, यहाँ सभी सामान है। बताइए क्या खाना है? हमारी स्पेशल बिरयानी तैयार हो रही है। खाना? मुझे ये सड़ी हुई बिरयानी नहीं खानी, मुझे ये जमीन चाहिए। ये लो चेक, इसमें इतना पैसा है कि तुम शहर में फ्लैट ले सकते हो। मुझे यहाँ अपने रॉयल पैलेस के लिए शोरूम बनाना है। साहब माफ करना, पर ये ढाबा बिकाऊ नहीं है। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। कपूर साहब, आपके लिए ये जमीन होगी, हमारे लिए मंदिर है, और मंदिर का सौदा नहीं होता। अपना चेक वापस ले जाइए। जिद अच्छी है लड़की, पर इतनी भी नहीं कि खुद को तबाह कर लो। मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। याद रखना, अगली बार जब मैं आऊंगा तो चेक नहीं, तबाही लेकर आऊंगा। तुम जैसे लोगों की औकात सड़क पर रहने की है। कपूर चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे प्रिया के घर को निगलने वाला था। बेटा, मुझे डर लग रहा है। कपूर बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच सरकार तक है। रात गहरी हो रही थी। कपूर की धमकी के बाद प्रिया और बाबूलाल चैन से सो नहीं पाए थे। उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके लिए आखिरी सुकून भरी रात होगी। बाबू, आग! ये धुआं कैसा? अचानक प्रिया की नींद खुल गई। उसे जलने की बू आ रही थी। चारों तरफ धुआं फैल रहा था। नहीं, मेरी पत्नी की फोटो अंदर है। मेरे सारे सपने जल रहे हैं। कोई बचाओ! बाबू रुकिए, आप अंदर मत जाइए, बहुत खतरा है। आग तेजी से फैलती जा रही थी। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। देखते ही देखते प्रिया का पूरा जीवन राख का ढेर बन गया। देखिए प्रिया जी, आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है। इन्हें गहरा सदमा लगा है और धुएं से फेफड़ों में भी दिक्कत आई है। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब, जो भी करना चाहते हैं करिए, बस मेरे बाबू को बचा लीजिए। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पहले इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। दवाओं और टेस्ट का खर्चा अलग होगा। आपके पास समय बहुत कम है। 5 लाख? हे भगवान, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा तो सब कुछ जलकर राख हो गया, ना घर बचा ना ढाबा। प्रिया के पास उनकी माँ की आखिरी निशानी एक सोने की चूड़ी थी। उसे पता था कि ये चूड़ी 5 लाख के लिए काफी नहीं थी। वो हर तरफ से घिर चुकी थी। ओए प्रिया, तेरे बाप ने मुझसे 2 लाख का कर्जा लिया था। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। मिश्रा जी, थोड़ी इंसानियत दिखाइए। मेरे बाबू अस्पताल में हैं। मैं आपका पैसा सूद समेत लौटा दूंगी, वादा करती हूँ। वादे से पेट नहीं भरता। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो तेरा घर भी नीलाम करवा दूंगा। सोच ले। पिता की बीमारी, साजिश और कर्ज का बोझ। चारों ओर अंधेरा था। प्रिया जमीन पर बैठ गई। जब रास्ता बंद हो तो खुद रास्ता बना लो। माँ ने हमेशा कहा था कि हार नहीं माननी है। माँ की रेसिपी तो मेरे पास है। मैं फिर से स्टेक होऊंगी, एक छोटा ठेला लगाऊंगी। हफ्ता बीत चुका था। प्रिया ने अपनी माँ की चूड़ी बेचकर बाबूलाल का शुरुआती इलाज शुरू कराया। अब बारी थी फिर से खड़े होने की। उसने एक छोटा सा ठेला किराए पर ले लिया और सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू किया। बेटा प्रिया, तू पढ़ी लिखी लड़की होकर सड़क किनारे ठेला प्लानगी। लोग क्या कहेंगे? तू तो कहीं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? अंकल,
नौकरी से सिर्फ पेट भरता है, कर्ज नहीं उतरता। और बाबूलाल का सम्मान वापस लाने के लिए मुझे वही काम करना होगा जो कि कपूर ने रोड छाप कहा था। जी भाई साहब, ये गरम गरम बिरयानी बताइएगा कैसी लगी। अरे भाई, ये स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा है। मजा आ गया भाई। कल मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को भी लाऊंगा। ये लो पैसे। धीरे धीरे प्रिया के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कपूर के रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट को छोड़कर प्रिया की बिरयानी के लिए लाइन लगाने लगे। पर काम के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ रहे वो थे। लड़की फिर मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मैनेजर सुनो, उस लड़की को मिलने वाला सारा सामान बंद करवा दो। कोई भी दुकानदार उसे चावल या असाधारण सामान नहीं बेचेगा। अगली सुबह जब प्रिया बाजार में सामान लेने गई तो उसे एक बड़ा झटका लगा। हर दुकानदार ने उसे सामान देने से मना कर दिया। कपूर साहब, अगर आप शहर के रास्ते बंद कर देंगे तो मैं गांव के मंदिरों से सामान लाऊंगी, पर बिरयानी तो बनेगी ही। प्रिया रात भर पैदल चलकर गांव गई। वहां के किसानों से सीधे चावल और सब्जियां इकट्ठा की। मेहनत दोगुनी हो गई थी, पर उसकी आंखों में कपूर को हराने का जुनून था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? मैनेजर, अभी पुलिस को फोन करो। मुझे इस ठेले पर कोई कानूनी पेंच ढूंढना ही होगा। हाँ साहब, मैंने पुलिस से बात कर ली है। वो अभी आ रहे हैं। इस बार इसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये शीशी ले और इसे रायते में मिला दे, बस थोड़ा सा ही। सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ये ठीक नहीं है। ज्यादा मत सोच, वरना तू भी तबाह हो जाएगा। मेरा पेट, ये क्या खिला दिया? मेरा सिर ढूम रहा है। ऑफिसर, ये लड़की लोगों के लिए खतरा है। स्वाद के नाम पर जहर परोस रही है। इसे अभी गिरफ्तार करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद सब कुछ चेक किया था। ये आपकी साजिश है। अंदर जा। बड़ा बिजनेस करती थी ना, अब जेल की रोटी खा और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की सजा भुगत। बाबू अस्पताल में है और मैं यहाँ फंसी हूँ। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। आखिर वो लड़का कौन था जिसने रायता सर्व किया था? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आर्यन, तू अभी शहर छोड़कर चला जा। जब तक मामला शांत न हो, वापस मत आना। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। आर्यन, तो ये सब आर्यन ने किया है। कपूर ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जज साहब, सबूत साफ हैं। बिरयानी में जो जहर मिला था वो प्रिया के ठेले से ही बरामद हुआ है। 7 लोग अस्पताल में हैं। इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रिया, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? जज साहब, मैं अपराधी नहीं हूँ। लोगों की जान के साथ मैंने नहीं, बल्कि इस शहर के रईस बिजनेसमैन मिस्टर कपूर ने खेला है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो असली गुनहगार का चेहरा दिखाएगी। साहब, वो एस्टिमेटेड डिलीट कर दी ना? जी साहब, और उस लड़के को भी मैंने शहर से बाहर भेज दिया है। वो वापस अब कभी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। कल कोर्ट में जैसे ही प्रिया को सजा होगी, वो हमें कौड़ियों के दाम मिल जाएगा। मिल गया। ये वही सबूत है जो कपूर को जेल भेजेगा। सर, ये पेन ड्राइव कपूर और उसके मैनेजर के बीच का कनेक्शन साबित करता है। और आर्यन, वही लड़का जिसने जहर मिलाया था, कपूर ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आर्यन, तो ये सब आर्यन ने किया है। कपूर ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर कपूर और उनके मैनेजर को साजिश रचने और लोगों की जान खतरे में डालने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है और प्रिया को बाइज्जत बरी किया जाता है। समय का पहिया घूमा और प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। भले ही उसका रेस्टोरेंट शहर के बड़े आलीशान होटलों जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के खाने का स्वाद और प्रिया की ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया था। लीजिए अंकल, गर्मा गर्म खाना। कैसा लगा स्वाद? बेटा, बड़े रेस्टोरेंट में दिखावा तो बहुत होता है, पर ऐसा घर जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा ये छोटा सा ढाबा हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। देखो बाहर कितनी भीड़ लगी है। बापू का सपना पूरा हो रहा है। बड़ा रेस्टोरेंट सही, पर इस छोटी सी जगह ने आज हमें अपनी पहचान दिला दी है। और इस तरह प्रिया ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए बड़ी इमारत की नहीं,
बल्कि बड़े इरादों और मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।